हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता रीडिंग सीरीज में हमारी, जो कि बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने का, समझने का। तो इसमें आज हम अध्याय 1 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले ये गुरु परंपरा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना किस गुरु परंपरा से ये भगवत गीता लिखी गई। तो जो पढ़ना चाहते हैं, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा। अपने हाथ डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ से। राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो गुरु परंपरा में सबसे पहले श्री कृष्ण, उसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अछोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मतीर्थ, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वरूप सनातन, रघुनाथ, जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हरे हम कृष्ण। समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सबसे पहले श्लोक कोट किया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकाले निह महता योगो नष्ट परंतपा। भगवत गीता 4.2। जैसे कि गुरु परंपरा बहुत ही जरूरी है। गुरु परंपरा के बिना ज्ञान को प्राप्त करना ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कोई आधार ही नहीं है जीवन का। हाँ, भक्ति कर रहे हैं अपने मनमाने ढंग से, ना कोई गुरु परंपरा है, ना गुरु द्वारा दी गई कोई शिक्षा है, अपने ही मन के अनुसार भक्ति किए जा रहे हैं। परंतु ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भगवान कृष्ण द्वारा ही स्थापित किया गया है। मतलब भगवान कृष्ण की परंपरा में ही ये चल के आ रहा है। आगे चल के इसको जो अंतरराष्ट्रीय रूप है वो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी देते हैं। उससे पहले कई आचार्य हुए। ये 32वें आचार्य हैं इस गुरु परंपरा के, जिनके पहले हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो उनके गुरु महाराज हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि आप पाश्चात्य भाषा में, पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए। तो आगे और भी। तो ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहियन है, उनकी परंपरा में चल रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण है और ब्रह्मा जी, नारद और व्यास देव। फिर पुनः कृष्ण राधा कृष्ण नाही अन्य के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतार लेते हैं और इस परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे आचार्य हैं। अगर इनके बारे में भी चर्चा की जाए, एक एक आचार्य, तो कई दिन, कई वर्ष लग जाएंगे इनको समझने के लिए। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं भगवत गीता के अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की ओर। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्रुवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। तो आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। नंदरानी माता जी आप पढ़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पढ़िए माता जी यहाँ से तात्पर्य। प्रभु जी मैं
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि इसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे लोक में स्वयं उपस्थित थे। हरे कृष्ण। धर्म क्षेत्र। थैंक यू माता जी। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। हरे हरे थैंक यू कृष्ण। थैंक यू। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़िए। धर्म क्षेत्र। हरे कृष्णा नंदिनी माता जी। सुंदर बलराम प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण भजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में शिव भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? ये आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः यह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति
समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी आवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र दो शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थ करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हम इस श्लोक को समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी इस जो श्लोक है इसमें क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, पहला श्लोक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोलता है। हालांकि बहुत ही गहराई है इसमें भी, कई दिनों तक इसमें ही चर्चा कर सकते हैं हम कि क्यों धृतराष्ट्र क्यों बोलता है पहला श्लोक। और ये धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया पहला और अंतिम श्लोक है। इसके बाद धृतराष्ट्र जी जो है कुछ नहीं बोलते, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का मतलब है जो अपने राष्ट्र से अटैच है पूरी तरह से। धृत मतलब अटैच, राष्ट्र मतलब अपना जो उसका राज्य है, उसकी संपत्ति है, उससे पूरी तरह से अटैच है, उसको उसका मतलब होता है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर पूछ रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यानी जो कुरुक्षेत्र है, जो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र जो आज हरियाणा में स्थित है। अगर कोई गया है दर्शन करने के लिए तो आप हरे कृष्णा लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो कुरुक्षेत्र धाम जो है जहां पर भगवान ने भगवत गीता कही, वो धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि एक बार जो कुरुओं के जो राजा हैं, महाराज कुरु, उन्होंने यहाँ पर हल चलाया कि धर्म की उत्पत्ति हो, और बड़े सारे ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर तपस्या की, योग किया, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और फिर कहते हैं समवेता युयुत्सवः। तो कौन कौन इकट्ठा हुआ है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में कौन कौन इकट्ठा हुआ है? फिर वो संजय से प्रश्न पूछते हैं दूसरी लाइन में कि संजय मुझे बताओ, मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने। वो कहने को ये भी कह सकता था कि कुरुओं ने क्या किया, हालांकि दोनों एक ही वंश से जो है संबंधित थे, कौरव और पांडव, परंतु जो धृतराष्ट्र है वो यहाँ पर ही भेद डाल रहा है मेरे और तेरे का। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम संसार में ज्यादा मेरा तेरा करते हैं, ज्यादा अपनी चीजों से आसक्त रहते हैं जो हमने बनाई हैं, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, जायदाद, जमीन जो बनाई है, उससे ज्यादा अटैच रहते हैं, मेरा तेरा करते हैं ज्यादा, तो हमें जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। हम भगवान से उतना ही दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आसक्त किससे होना है? भगवान के श्री चरणों से, कृष्ण के श्री चरणों से आसक्त, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि प्रभुपाद जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता का अध्ययन करें और सार्थक प्रेरित, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, यानी स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना इसको समझने का प्रयास करें। तो इससे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोग भगवत गीता लिखते हैं, हालांकि भगवत गीता की बहुत सारी जो है ट्रांसलेशन की है बहुत सारे लोगों ने, जो कि कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, जो ये समझते हैं कि हाँ ये कोई महापुरुष हैं, इन्होंने बोल दिया। परंतु जैसा कि हमने भूमिका में पढ़ा कि कृष्ण, मतलब भगवत गीता को पढ़ने के लिए कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम कृष्ण को भगवान माने या कृष्ण को भगवान समझे। इतना तो हमें समझना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को पढ़ने की। फिर ही हमें ये जो है भगवत गीता समझ आएगी। तो ऐसी स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं, जैसे कोई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने नहीं बोली, ये बोली है शिव ने, जो कृष्ण के अंदर बैठ के बोल रहे थे, ऐसी स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। प्रभुपाद जी ये सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो गुरु परंपरा, यानी जैसे हमने सुना
जैसे श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, नारद मुनि, चलते चलते परंपरा चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो गुरु परंपरा है ये प्रमाणित है। तो इसके द्वारा अगर हम समझते हैं तो ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि महाभारत में जो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दृश्य के मूल सिद्धांत का कार्य करती है कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो इस सारे दर्शन को बता रही है। यानी पहले श्लोक में तो धृतराष्ट्र ने पूछा, फिर ही भगवत गीता चालू होती है कि संजय बता रहे हैं हमको, और संजय को ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उनके गुरु देव शिला व्यास देव जी ने, जो कि हमारी गुरु परंपरा में भी आ रहे। व्यास देव जिन्होंने 4 वेद लिखे और 18 पुराण और कई उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ जिसमें भगवत गीता भी है, ये सारा व्यास देव जी द्वारा लिखा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं वही बात की जो मेरे तेरे का भेद डाल रहे हैं, उस वजह से जो है वह समझ रहा है कि एक ही कुल से संबंधित है, परंतु फिर भी वो कह रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों ने। यानी वो शुरू से ही नहीं चाहता कि ये दोनों एक हों, उनको अपना कुल का समझ ही नहीं रहा है धृतराष्ट्र। ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता। तो जैसा कि यहाँ पर तीर्थ स्थल भी, इसको ये जो लाइन है अंडरलाइन की गई, इससे पता चलता है कि ये जो युद्ध स्थल है ये पूर्व काल में तीर्थ स्थल था। इसमें अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी। और धृतराष्ट्र को ये भी डर है कि कहीं डिसीजन चेंज ना कर ले, क्योंकि ये स्थान का भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे लोग धाम में जाते हैं, वृंदावन धाम में, द्वारका धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में, मायापुर धाम में, तीर्थ का भी बहुत प्रभाव होता है। तो ये भी एक तीर्थ स्थल है। तो वेदों में इसका वर्णन है, स्वर्ग के निवासियों के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। तो यह है कि वो तीर्थ स्थल के संपर्क में आने से क्या उनकी बुद्धि, मतलब उनकी बुद्धि पे क्या परिणाम पड़ा, क्या इसका रिजल्ट होगा, उसको लेके धृतराष्ट्र चिंतित है कि क्या वो अपना डिसीजन ना बदलने कौरव, और उनको 5 गांव या कुछ ऐसे जमीन ना दे दे जिससे ये शुद्ध शांत हो जाए। और उसको ये भी पता है धृतराष्ट्र को कि ये जो युद्ध का परिणाम है ये अर्जुन और उसके भाइयों के अनुकूल होगा। क्यों? क्योंकि वह धर्म के पक्ष में है। सब कुछ पता है धृतराष्ट्र को, पर फिर भी वो जानबूझकर अपने जो है पुत्रों की साइड पे है। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण उपस्थित है, तो इस वजह से ये होगा कि जो अवांछित पौधे हैं वो समूल, जैसे फसलों में, जैसे आप देखोगे खेतों में बहुत सारे फसल के साथ अवांछित पौधे उत्पन्न हो जाते हैं जिसका कोई काम नहीं है, वो एनर्जी ले लेते हैं और फसल को आगे उगने नहीं देते। तो वैसे अवांछित पौधे हैं दुर्योधन एंड पार्टी, उनको उखाड़ने का काम जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन कर रहे हैं इस युद्ध क्षेत्र में। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या कहा। हरे कृष्णा। तो दूसरा श्लोक है, फिर संजय बता रहे हैं हमको, धृतराष्ट्र ने पूछा, फिर संजय का प्रति उत्तर आ रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनं तथा आचार्यम् उपसंगायम् राजा वचनम अभिवृतम। हरे कृष्णा। प्लीज आप रीड कर सकते हैं सिद्धेश्वर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना के व्यवहार रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। गृष्णराज जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह
आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि के स्थित के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अंततः वह निराश निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कह कर संबोधित किया गया हो, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को व्यवहार रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो रहा है सभी को, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दूसरा, उसका मतलब ये भी है कि जो अंधा व्यक्ति है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह अंधा है। तो क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भगवान जहां था वो सब कुछ है, पर इग्नोर कर रहा है सारी चीजों को। पता है पांडव पवित्र हैं, पांडव को जन्म से ही ये अधिकार है, वो देवताओं के अंश स्वरूप है, वो कभी जो है गलत चीज का सहारा नहीं लेते, पर उसको आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित होने की वजह से वो सारी चीजों को इग्नोर करी जा रहा है। तो फिर उसको ये भी डर है कि कहीं वो जो है सांत्वना, मतलब साथ में आकर कोलैबर ना कर ले और ये युद्ध को छोड़ ना दे। फिर वो पूछ रहा है, परंतु उसके प्रति उत्तर में जो संजय जी कह रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। दुर्योधन, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने क्या किया, वो अपने गुरु के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, क्योंकि उसको चिंता होने लगी थी। देखिए ना, उसकी पहली चिंता यहाँ पर व्यक्त हो रही है कि जो हड़बड़ा रहा है व्यक्ति, वो एक्टिविटी करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, देखिए क्या हो रहा है क्या। तो उसकी जो डर है पहले उसकी मूवमेंट से दिख रहा है कि द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। और यहाँ पर एक और वर्ड है, उसको कहा गया राजा दुर्योधन। हालांकि संजय को सब कुछ पता है, व्यास देव जी का शिष्य है, कि चलो एक बार तो इसको राजा कह के, हालांकि बनेगा नहीं दुर्योधन राजा, पर धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए वो राजा दुर्योधन बोलते हैं। हालांकि वो राजकुमारी दुर्योधन, पर फिर भी उनको राजा कह के संबोधित करते हैं कि उसको थोड़ा सांत्वना मिल जाए धृतराष्ट्र। अंत में तो उनकी हार ही होनी है, ये सारी चीजें उनको क्लियर है। तो उनका जो कूटनीति व्यवहार है ये दुर्योधन का, कि वो बहुत एक पॉलिटिकल बंदा है। आगे आप देखेंगे उसकी कैसी पॉलिटिकल मूवमेंट आएगी, पॉलिटिकली वो कैसे अपने जो साथियों को इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा। ये सारी चीजें एक राजनीति, जो कूटनीति का व्यवहार होता है राजनीतियों में, वो देखने को मिलेगा दुर्योधन के माध्यम से। हरे कृष्ण। आगे हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महत् व्यूढ़म दुर्योधन द्रुपद व्यूढ़ाम दुर्योधन पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्णा। सिद्धेश्वर प्रभु जी। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपको बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के
फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसी भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर पहले ही उन्होंने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोल दिया है, परम राजनीतिक दुर्योधन, यानी बहुत ही पॉलिटिकल है उसकी मूवमेंट है। देखो द्रोणाचार्य के पास जाके वो क्या कह रहा है, द्रोणाचार्य के पास जाके कह रहा है, देखो गुरु महाराज, आपने मुझे इतनी शिक्षा दी, पर आपका ये एक शिष्य द्रुपद, जो द्रुपद का पुत्र क्या है, दुष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र, एक मिनट, तो यहाँ पर दुष्टद्युम्न की बात हो रही है कि दुष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी। हालांकि द्रुपद ने यज्ञ किया था एक बार कि उसको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, तो फिर वही पुत्र को वो द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए, कि शिक्षा वो मिले उसको और वह युद्ध कौशल में आगे बढ़े। परंतु आज वही समय है जब द्रोणाचार्य के खिलाफ द्रुपद का जो पुत्र है वो खड़ा है, और उसने सारी व्यू की रचना की है कि कैसे रचना, कैसे कौन सा सेना नायक कहाँ खड़ा होगा, किस दिशा में किसकी ड्यूटी लगाई गई है, और कैसे व्यू चलेगा, गरुड़ के रूप में चलेगा, सर्प के रूप में चलेगा। ये सारा एक पूरी साइंस होती है, कैसे युद्ध को कैसे करना है। तो ये जो है द्रुपद पुत्र के बारे में वो इंगित कर रहे हैं, जो है दुर्योधन, कि देखो गुरुजी, आपके आपके द्वारा सिखाया गया है ये शिष्य, आज आप ही को देख लो, ये आंखें दिखा रहा है, आज आप ही को भड़का रहा है। मतलब दुर्योधन ये सारी राजनीतिक बातें करने से कि जो द्रोणाचार्य है वो कहीं अपनी पार्टी ना बदल ले, क्योंकि शुरू से जो दुर्योधन है उसने गलत किया है पांडवों के साथ। उसको ये लग रहा है कि अभी आके ये पार्टी ना बदल लें, तो उनको बार बार आश्वस्त कर रहा है कि आपके देखो आपके खिलाफ कर दिया है, उनको गुस्सा दिला रहा है कि उनमें गुस्सा आए और वो युद्ध करें अच्छे से। तो ये दुर्योधन की जो परम राजनीतिक की बातें हैं वो सामने आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही हम विश्राम करते हैं इस भगवत गीता की जो रीडिंग सीरीज है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी, महाभारत सच में हुआ था क्या? क्योंकि मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिल रहे, और लोग भी पूछते हैं कि नहीं वो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी। तो कैसे इसे डिफेंड किया जाए? हरे कृष्णा। तो पहली बात तो महाभारत में वर्णन आ रहा कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो पहले कहा जाता है कि उसकी जो धरती है, जमीन है, उसकी जो मिट्टी है वो अभी भी लाल है, क्योंकि उधर कई करोड़ सेनापति जो है, कई करोड़ सेना नायक, कई करोड़ सेना जो है उसका नाश हुआ था, उसके खून से वो लथपथ हो गई थी। तो आज भी आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र की जो जगह है वो लाल है, उसकी जो मिट्टी है वो लाल है। दूसरा जो उसका उदाहरण आता है कि जो अक्षय वट है वहां पर, जिसके नीचे भगवान ने
भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया वो आज भी उपस्थित है। और कहा जाता है कि द्वारिका, जो द्वारिका है वो समुद्र के नीचे धसी हुई है और आज भी उसके कई अवशेष मिलते हैं। ऐसे करके जो कुछ और पंथ वाले और पॉलिटिकल बातें करने वाले मनुष्य कह देते हैं कि ये एक माइथोलॉजी है, ये एक मिथ है, इसको आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु भगवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है जो कि शिला व्यासदेव लिखते हैं। और वो बहुत सारी चीजें जो है सिमिलर है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो कि आज दिल्ली, जिसको बसाया था पांडवों ने, आज दिल्ली है। तो बहुत सारी जो लोकेशंस है वो अभी आप देखेंगे पांडवों द्वारा की गई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। हमारे पठानकोट में भी एक पांडव निर्मित गुफाएं हैं जहाँ पर वो शिव की आराधना करते थे, वो आज भी उपस्थित है। काफी चीजें जो हैं आज भी हैं जो पांडव कालीन है। पांडवों द्वारा बनाए गए कई मंदिर हिमाचल में देखने को मिलते हैं, कई गुफाएं मिलती हैं। तो ऐसे करके हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है माइथोलॉजी है, क्योंकि वो अभी भी देखो द्वापर के टाइम से अभी कलयुग का समय चल रहा है, अभी भी वो चीजें अवशेष मिलते हैं। परंतु अगर हम उसकी डीप सर्च में जाएंगे तो हमें ऐसी कई सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहां पर पांडव अपने जो है वानप्रस्थ, जब वो उनको जंगल भेजा गया 12 साल के वनवास और 3 साल के 1 साल के अज्ञातवास के लिए, तो वो चीजें उनके जो टाइम में मिलती हैं देखने को। तो और डिटेल में आप इसको सर्च कर सकते हैं। पर ये है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये वास्तव में एक घटित घटना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई जो नगरी है द्वारका, वो आज भी समुद्र के नीचे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी पूछिए। जो आपने कहा कि द्रुपद महाराज के जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने शिक्षा द्रोणाचार्य से ही ली थी, द्रोणाचार्य से ही ली थी, हाँ जी। तो क्या वो उन्हीं के खिलाफ खड़े थे? देखिए क्या था कि जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, वस्त्र हरण, तो कोई भी द्रोणाचार्य नहीं बोला। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए थे अपने जो हैं, उन्होंने वचन दिया हुआ था। ये जो है धृतराष्ट्र महाराज, भीष्म की प्रतिज्ञा को तो आप पता ही है कि वो आजीवन इस सिंहासन का जो राजा होगा उसके दास रहेंगे, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय। तो द्रौपदी का पुत्र ही है भाई ही है धृष्टद्युम्न। यानी द्रुपद की दो संतानें हुई थी, एक था दुष्टद्युम्न, एक थी द्रौपदी। द्रौपदी जो पांडवों की वाइफ है और दुष्टद्युम्न जो उनका ब्रदर है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए वो खिलाफ खड़े थे कि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, द्रोणाचार्य जो है। तो अधर्म के खिलाफ होके अपने गुरु के खिलाफ ही वो युद्ध में खड़े थे। क्यों? क्योंकि उनको, उन्होंने अधर्म का साथ दिया था उनके गुरु ने। उस सभा में जो राजसभा चली थी चीरहरण वाली, उसमें वो कुछ नहीं बोले थे, एक शब्द भी नहीं बोले थे। हालांकि द्रौपदी ने बार बार बोला कि प्लीज हेल्प मी, आप कुछ कीजिए, आप तो गुरु हैं, आपने इनको शिक्षा दी है। पर उस समय कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। हरे कृष्ण। जी ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। तो ये सारा धर्म और अधर्म का खिलाफ युद्ध था, ये कोई पर्सनल नहीं हरे था कृष्णा। डिस्प्यूट। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि गुरु परंपरा में आता है कि भगवान कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवत गीता का, और उसके बाद नारद जी को, फिर व्यास जी को। तो भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को मतलब भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो गुरु परंपरा में अर्जुन जी का नाम क्यों नहीं है? देखिए भगवान जब अनादिकाल से हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो वही जो है देवकी के पुत्र में एज इट इज वही कृष्ण जो अपने गोलोक निज धाम में रहते हैं, वही जो ये जो द्वापर युग हुआ है इसमें अवतरित होते हैं एज इट इज कृष्णा, जो कि अपने गोलोक धाम में रहते हैं। तो वही कृष्णा जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, इनमें कोई भेद नहीं। हरे कृष्ण। तो आइए हम यहीं पे विश्राम करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्ण की जय, नामाचार्य श्रीलदास बोल जय वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा।